ABCDEFG जोर से कहिए ABCDEFG ABCDEFG विनती करता हूँ हमारे राजेश कुमार साहब जो भिंड राज्य संगठन के एनएसी के नेता। अगर सरकार इन सभी लोगों का इस स्कीम में शामिल करके इस पर गारंटी लेके और ये फंड को बढ़ाए तो विश्व का ये सबसे बड़ा फंड होगा। जो हमारे पदाधिकारी है साहब उनको एक संबोधित करना चाहते हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि एक 2 मिनट 5 मिनट के टाइम में उन्हें उनका संबोधन किया। I am Najul Degoda. I had come from Karnataka. I served in Karnataka State Road Corporation about 30 years. After retirement, I am getting only rupees 2,000. It's a very meager amount. We are unable to meet 300 Tomorrow there will be a huge protest and there will be a gathering about 50,000 retired employees. That we are going to give a caution to the government that the government must implement rupees 7,500 DA and medical allowance to all the 67 lakh retired employees. Friends, this is really a very great event and you will remember forever. Thank you very much. जहाँ पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह साहब आने वाले तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। वीरेंद्र सिंह साहब आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह साहब आगे बढ़ो। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शक हमारे आदरणीय PN पाटिल साहब यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाई वीरेंद्र सिंह साहब से विनती करता हूँ कि आप स्टेज पर आने की कृपा कीजिए। हमारी आन बान, हमारी शान, हमारी त्रिमूर्ति कमांडर राव साहब, वीरेंद्र सिंह साहब और पाटिल साहब। फोटो भी लिया, वीडियो भी लिया। यहाँ पर अपने राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह साहब स्टेज के पर पधारने वाले हैं, उनका भटनागर जी साहब स्वागत करेंगे। भटनागर जी साहब से विनती करता हूँ उन्होंने वीरेंद्र सिंह साहब का स्वागत। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल साहब। PN पाटिल साहब से मैं विनती करता हूँ कि आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। उनका स्वागत है नागोड़ा साहब करेंगे। मुकेश साहब। बाकी लोगों से विनती करता हूं कि आप स्टेज के ऊपर यहाँ पर आने की कृपा कीजिए। स्टेज बहुत नाजुक है, पहले यहाँ पर 50 पेंशन बैठे वाले हैं। हमारे संगठन का नेतृत्व हमारे सभापति राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी साहब से मैं विनती करता हूं कि आप स्टेज पे पधारने की कृपा कीजिए। हमारे राव साहब का यहां पर सत्कार PN पाटिल साहब करेंगे। हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार राव साहब आगे बढ़ो, राव साहब आगे बढ़ो, सिंह साहब आगे बढ़ो, सिंह साहब आगे बढ़ो, पाटिल साहब आगे बढ़ो, पाटिल साहब। अरे हम सब भारत माता की, भारत माता की। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का हम सब हमारी यूनियन, हमारी यूनियन। शर्मा जी को पहना के
हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भटनागर जी साहब से मैं विनती करूंगा कि उन्होंने मार्चन की। भटनागर जी साहब, इनकलाब, इनकलाब, पेंशनर, 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 लड़के लेंगे। आदरणीय उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता, सभी सम्मानित जनों, आप सब इतनी बरसात में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। 250 सांसदों ने खुद जो है इस पर हस्ताक्षर करके दिए हैं, परंतु ना तो संसद में सही तरीके से हम लोगों का मुद्दा उठ रहा है और ना कोई हम लोग की सुनवाई कर रहा है स्टेट्स में। और आप सब जानते ही हैं कि इतनी कम पेंशन में कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। हम लोग हमेशा जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों की इतनी पेंशन है। और MP MLA बिना कोई कंट्रीब्यूशन दिए इतनी बड़ी बड़ी पेंशन ले रहे हैं, कई कई पेंशन ले रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, किसका विकास? क्या GDP? जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप GDP और देश का भविष्य और क्या क्या देखेंगे? आपकी घर में नहीं इज्जत है क्योंकि आपके पास पैसा जेब में नहीं है, कम से कम इलाज का तो पैसा हो। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनका 3-3, 4-4 हजार रुपए महीने का इलाज का खर्चा है। और हमेशा जो है लोकसभा में गलत बोला जा रहा है कि 1000 तो सबकी मिनिमम पेंशन है, जबकि 23 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी 1000 से कम पेंशन है। हमारे साथ कई लोग साथी हैं अभी बैठे होंगे जिनकी 1000 से कम पेंशन है। तो हम लोगों का ये संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हम लोग अब ये प्रण कर लें कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जहां भी। इसके बाद मंडाली साहब जो बेंगलोर के हमारे कार्यकर्ता है, मंडाली साहब से मैं विनती करता हूं कि आप स्टेज पे आने की कृपा कीजिए। मंडाली साहब फ्रॉम बेंगलोर, मंडाली साहब से विनती करता हूं कि आज स्टेज पे आके मार्शन करने की कृपा कीजिए। हमारे नलगुड़ा साथियों, हम लोग तब तक हमारा पेंशन नहीं होगा तब तक हम लड़ाई छोड़ने का नहीं है। इसीलिए हम इधर जमा हुआ रहा है, इकट्ठा हुआ रहा है, जो डू और डाई, आवर एम इज डू और डाई। प्लीज, थैंक यू सर। हमारे के स्वामी साहब, प्रेसिडेंट के स्वामी साहब से विनती करता हूं कि उन्होंने, के स्वामी साहब, इनका स्वागत के साथ कर रहे हैं, जो अपने कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं। के स्वामी साहब से विनती करता हूं कि आप कार्यक्रम कर्नाटक से स्वागत करते हैं। हम इधर आ गया, किधर आ गए, क्यों आ गए इधर बोले तो हमारा राहुल साहब, अशोक साहब से साथ से हम जुड़े हुए हैं और उसका गाइडेंस से हम निकल जाने वाले हैं। हमारा एक ही मांगी है 7,500 रुपीज पेंशन टू ऑल एंड DA एंड मेडिकल बेनिफिट। ये मिलने तक हम सब लोग लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। ये हमारा विश्वास है। हमारा अशोक साहब ये सब लोग को पेंशन दिलाने वाला है, दिलाता है। इसके साथ वो हम सब उसका साथ जोड़ेंगे, उसका साथ चलेंगे। ये हमारा वादा है। हम कर्नाटक से सब वादा करते हैं। वी आर ऑल विथ Ashok Raut Saab and Singh Saab and Patil Saab, and we will ready to fight until our death for the cause of the pensioners. And we should get minimum of 7,500 rupees and day rent allowance and medical benefit. And after us, our dependents, like wife also should get the same benefit, and unorganized sectors should get 5,000 rupees. This is our demand to the central government of India, and we are serving for nearly 30 to 40 years, and we are getting very minimum meager pension. And what other employees of the state governments are getting more than 40,000, 80,000, and even some departments getting around 90,000 rupees. This is disparities regarding the citizens of India, and we will condemn this act to the government of India. See, we should get what other even Group D pensioners are getting more than 40,000 rupees. This is a huge disparity in the government of India, and we have deposited our
pension, our salary around 10 to 12% in the government of India. There is a huge money laying unused, and this money we want only the interest what we are getting for the amount. We should get the interest amount from the government of India and Provident Fund. This Provident Fund, the officers are lying and misleading the government, and we are not having any money. That is लक्ष्मी मैडम, आप उनको अभी तक 3 गोल्ड मेडल मिला है, आप उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये महिला आघाड़ी, ये तेलंगाना के हमारे लक्ष्मी मैडम, तेलंगाना से आया। हमको रेस्पेक्टेबल पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटीज वाइफ एंड हस्बैंड को होना चाहने को इधर आया सर। हम सब अशोक राव सर के पीछे चलेंगे, हमारे बड़ा भाई वीरेंद्र सिंह सर के पीछे चलेंगे। जब तक हमको हायर पेंशन मिलेगा तब तक हम सब एक है, हम सब अशोक राव सर के पीछे चलेंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत, श्रेष्ठ भारत, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हम सब तुम्हारे साथ है अशोक राव जी एंड वीरेंद्र सिंह जी। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता, हम सब एक है। थैंक यू वेरी मच सर। वृद्धों का सम्मान जहाँ है, NAC का नारा है, पेंशन हक हमारा है, NAC का नारा है। जब तक न मिले परिणाम नहीं करेंगे पूर्ण विराम, जब तक न मिले परिणाम, जब तक न मिले परिणाम नहीं करेंगे पूर्ण विराम। पेंशन के सम्मान में NAC मैदान में, पेंशन के सम्मान में, पेंशन के सम्मान में। अंत में मुझे इतना ही कहना है साथियों कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। धन्यवाद। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे NAC तेलंगाना के चीफ सलाहकार, मुख्य सलाहकार KV अप्पाराव साहब से विनती करता हूँ कि वो मार्गदर्शन कीजिए। పదండి దండయాత్రగా, పదండి దండి దండిగా, అశోకు సింహ గర్జనా దిగంతరాలు నిండగా, పదండి దండయాత్రగా, పదండి దండి దండిగా, అశోకు సింహ గర్జనా దిగంతరాలు నిండగా, దిగంతరాలు నిండగా। EPS जिंदाबाद, NAC जिंदाबाद, EPS जिंदाबाद, NAC जिंदाबाद, हमारा यूनिटी जिंदाबाद, 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 हमारा यूनिटी जिंदाबाद, अशोक राव साहब जिंदाबाद। కదలి రండి కార్మిక జన సోదరులారా, EPS శ్రమైక బాధిత పీడితులారా, దగాపడ్డ దేశభక్త EPS సోదరులారా, కదలి రండి, కదలి రండి, కదలి రండి। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अशोक राव साहब जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह साहब जिंदाबाद, PN पाटिल साहब जिंदाबाद। हमारे सब भाइयों और बहनों सब लोगों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी अप्पाराव साहब, आपने बहुत अच्छा गीत सुना के सभी लोगों के होश बढ़ाए वाले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के वाहेगुरु हम सभी को अच्छी बुद्धि दे, ऐसे प्रार्थना के साथ ही एक बार फिर आप सभी को नमन, आपको वंदन। माननीय अम्बेडकर साहब जिन्होंने इसका सूत्र संचालन किया, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इसके बाद में एक छोटा सा हमारा इवेंट होगा, वो इसके लिए कि हम सभी एक हैं और हम एक दूसरे का हाथ साथ में पकड़ के चल रहे हैं।
एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। हम एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे। इसके लिए हमारा छोटा सा इवेंट है, जो हमारे भाई बहन यहाँ मंडप पे बैठे हुए हैं, पोस्टर पे बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए हैं, और यही बैठे रहेंगे। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, कृपा करके ध्यान दीजिए, लक्ष्य दिया। इसके बाद में यहाँ से और यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक जाना है, वहाँ से फिर वापस आना है, वहाँ से फिर वापस आना है। हमारे के अपने अनुशासन में हमें रहना है, और हमें पुलिस यहाँ सहयोग कर रही है, पुलिस को भी सहयोग करना हमारा काम है। 5 लाइन में खड़े हो जाइए, वहाँ तक चलिए, और जब हम कहेंगे पीछे मुड़, तो उस समय आपको पीछे मुड़ जाना है। चलिए खड़े हो जाइए, नारा लगेगा। सबका स्वागत। कि कृपया उसका वीडियो बना लें, आगे जाइए, उसका वीडियो बनाइए। मीडिया के लोग सामने हैं, सब लोग आइए, अनुशासन का पालन कीजिए। पीछे आ जाओ। हमारी मांगे वापिस आई चक्कर हो। एक मिनट है सर, निकाल। आ जाओ। कुछ बोले सही अल्लाह। फोटो निकाला। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा हो गए। सबसे प्रार्थना है उनका सम्मान करें। और तोमर सर फोटो लीजिए, सर का फोटो निकालिए। रावण सब आ रहे हैं।
राणा सर आइए, आइए सर, आगे आइए। माननीय राणावत साहब वो अपने राजस्थान की टीम लेके यहाँ आए हुए हैं, उदयपुर से आए हुए हैं। इसके बाद में एक नारा, वही नारा जो हमारे बच्चों ने लगाया था, ABCDFG पेंशन बढ़ाओ मोदी जी, ABCDFG, जोर से कहिए, ABCDFG, 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 जोर से कहिए, जोर से कहिए, ABCDFG। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्ध और बच्चों को जोड़ना ही संस्कृति है। आज यहाँ आपने उसका एक वास्तविक स्वरूप देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आए और उन्होंने वृद्धों के लिए यहाँ के अपनी मांग रखी। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति को हम नमन करते हैं जिसने हम वृद्धों को और बच्चों को मिलाया। इसके बाद में सब लोग आ जाइए। इसके बाद में हम हमारे और कोई भाई कुछ कहना चाहेगा क्या? हेलो। इसके बाद मैं विनती करता हूँ हमारे राजेश कुमार साहब जो भिंड राज्य संगठक के NSC के नेता है, उनका स्वागत यहाँ पर मुकेश साहब करेंगे। राजेश कुमार साहब फ्रॉम भिंड। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारा नमस्कार। हम जो है EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये तो कम से कम 5 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारे जो है चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर अशोक रावत बुल्ढाने के, उनके सहयोग में हम लोग आंदोलन बहुत से कठिन से मुश्किल से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम जो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग बिल्कुल बहुत कम पेंशन मिल रहा है, किसी को तो 500 मिल रहा है, किसी को 600 मिल रहा, किसी को 1000 मिल रहा। ये इस बुजुर्ग लोगों को ये पेंशन से सालाना जो गुजारना मुश्किल है। इस सिलसिले में जो है इनका जो मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं होता, उनको मेडिकल का जो है सुविधा भी देना चाहिए। और हमारे मांगे क्या है, जो सालाना हमारे को 2 DA जाना चाहिए प्लस 7,500 पेंशन चाहिए हमारे। ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमारा मांगे आप फुलफिल करिए। हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, कोई BP शुगर हाई ब्लड प्रेशर से और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज से बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं और एवरी मंथ 200 लोगों का डेथ हो जा रहा है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे ये ध्यान में रख के हमारे पेंशन जो है, हमारे पेंशन को आप इमीडिएट लागू करें। अब हमारे पूरे NSC तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा सिद्दीकी साहब आगे बढ़ो, सिद्दीकी साहब आगे बढ़ो, छत्तीसगढ़ टीम आगे बढ़ो। इसके लिए मैंने नहीं बोला था। तो हमारे NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राउत साहब, सिंह साहब, पटेल साहब हमारे UP से आए हुए हैं, सिद्दीकी साहब, और यहाँ मंच पर बैठे हुए सब उपोषण कार्यकर्ता और हमारे सामने जो बैठे हुए पेंशनर भाई और बहनों, आपका पेंशन का जो प्रश्न है वो प्रश्न के लिए अपने जो टीम के जो अध्यक्ष है, पूरे भारत की जो अध्यक्ष है NSC के प्रेसिडेंट अपने कमांडर राउत साहब, इन्होंने और सिंह साहब ने और अपने टीम ने अपने देश के पंतप्रधान मोदी साहब उनको मिलकर हेमा मालिनी के माध्यम से उनको मिलकर उनको जो बात समझाई कि हमारे जो पेंशनर्स हैं ऑल इंडिया के, उनको कम से कम 500, 700, 800, 2000, 3000 तक पेंशन मिल रही है। ये पेंशन बहुत कम है और आप ये इसमें ध्यान दीजिए और आप सब लोगों को पेंशन मिनिमम 7,500 उसको DA दीजिए। ऐसा उन्होंने दिल से उनको कहा और उन्होंने हाँ भी बोला। उन्होंने जो भी कुछ उनके भूपेंद्र सिंह को जो कुछ उनको आदेश दिया, लेकिन ऑफिस इनका जो हिसाब चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं,
ये इसका EPS 95 का फॉर्मेशन हुआ है, तब से लगातार हम लोग अन्याय के शिकार हो रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि EPS 95 के फॉर्म में ऑप्शन था, वो सरकार ने हमसे विड्रॉ कर लिया था। उसकी वजह से हमारे बहुत से साथी हायर पेंशन के लिए ऑप्शन नहीं दे पाए थे। वो बातें ख़त्म होना, कैपिटल का जो ऑप्शन था उसको भी सरकार ने वापस ले लिया। साथ में जो कम्यूटेशन करने का अधिकार था वो भी हमसे छीन लिया। फिर उसके बाद में बहुत ही मुश्किलों से सन 2013 में इन्होंने मिनिमम पेंशन 1000 रुपये डिक्लेयर किया। साहब ये सब भी 2 बार प्रधानमंत्री महोदय से भी मिल चुके हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसका भी कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। इससे लगता है कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोट है। और दूसरी तरफ जो हायर पेंशन की हमारी लड़ाई चल रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लंबित करके उसकी लड़ाई को उसको भी खींचा जा रहा है। इसलिए अब हमारे सामने कुछ आजच्या आंदोलनाचे अनशन आंदोलनाचे उद्घाटक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत साहेब आणि राष्ट्रीय सचिव सिंग साहेब, राष्ट्रीय सल्लागार पाटील साहेब आणि जमलेले अनशनचे हार घालून बसलेले मरणास तयार होणारे आमचे हे कार्यकर्ते, जीवाला जीव देणारे आणि मरायला तयार होणारे असे हे आमचे पूर्ण, आम्ही आमच्या सहमतीने सरकारच्या विरोधात जाऊन आमची आत्महत्या जरी केली, गोळ्या जरी झाल्या तरी आम्ही या ठिकाणावर हलणार नाहीत असे मी माझी शपथ घेतो आणि माझ्या ह्या भारत सरकारला सांगतो आमची पेन्शन द्या आणि आमची पेन्शन 7500 रुपये, महागाई भत्ता आणि मेडिकल, आम्ही जी मागणी 4 सूत्रीय कार्यक्रमाचे ती आमची मंजूर करा, नाही तर आम्हाला इथून गोळ्या घालून हाकलून द्या, त्याच्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही। आज आमच्या भारतातील केंद्रीय सरकारनं आमच्या 28 चोराली पैसा दिलाय, 28 चोराली मान्य निराळ मोदी असे 28 चोर आहेत। ह्या लोकांनी कर्ज घेऊन आमचा पैसा EPF कडला खलास केला आणि त्यांना 80% कर्ज माफ केलं, कारण का 40% ह्यांच्या पतन केलं, खिच्यात गेले, म्हणून ह्यांनी 20% त्यांच्याकडून वसूल गेले। आमच्या EPF मध्ये आमचा पैसा राहिला नाही, म्हणून आम्हाला पैसा मिळत नाही। ही कारण न दाखविता आम्हाला असे चालढकल करून अरे साहब ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर मेरे भाइयों, आज इस देश के अंदर जय जवान जय किसान जय श्री लिखे मेरा देश आदिवासी मेरे भाइयों, और श्रमिकों के पर इतना बड़ा साल मिला, आज मोदी सरकार मनाना धन्यवाद देता हूँ। बहुत अभिमान की बात है, उनके पंतप्रधान के नेतृत्व में हमारे देश में 75वां सालगिरह मना रहे, 15 पेंशन दिए। उसी तरह मोदी सरकार ये श्रमिकों को भी पेंशन दो, हम कुछ नहीं मांग रहे मेरे भाई। एक देश के राजधानी में आए, आज का ये 75वां अमृत महोत्सवी वर्ष है। देश स्वतंत्र होने के बाद में अमृत महोत्सव वर्ष जिधर उधर मनाने वाले हैं, तो इस अमृत महोत्सव में 3 बातें जरूर आती है। मैं जब भी देखता हूँ देश में जो सही में हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, तो ये 3 लोग ऐसे बदनसीब है कि ये 75 साल में ये रिटायर होने के बाद में इनको जो है 2 वक्त का खाना भी इनका सही नहीं हो सकता, या इनको दवा तो दूर है, ऐसी परिस्थिति, ऐसी हालात इनकी हो गई। जिंदगी भर इनको जो है पगार या वेतन तो कम ही है, कोई भी वर्कर को बहुत बड़ा पगार नहीं है, बहुत बड़ी वेतन नहीं है। जिंदगी भर वो तो मारे मारे ही घूमते रहते, हर वक्त में उसको पगार कमी रहती। और रिटायर होने के बाद पेंशन जो है EPS 95, ये पेंशन कितनी मिलती? 500 रुपये से लेकर में आप लोग आए हैं, तो आप सबके लिए, हम सब के लिए घोषणा दीजिए, हम सब योग एक है।
धन्यवाद बाले साहब, धन्यवाद तमिलनाडु टीम। बाले साहब से मैं विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन के। एवरीवन, आई विल बी टॉकिंग इन हिंदी, थोड़ा थोड़ा मालूम है, so instead let me talk in English. I request everyone to pardon me for talking in English. Hope you can understand. Ours is single language, single religion, pensioner, single language. You can understand regarding pension what I am going to talk. First of all, let me thank Commander Saab, Virender Singh Saab and Patel Saab for leading NAC to near success. I am able to see, as many leaders have been telling, yeah, our goal is nearby. We can see that. Nasrili Kiri, we can see this. And I thank Women's Wing also, Madam Lakshmi ji, Mrs. Narkade ji, and all others. Madam Commander ji's Mrs. also. Thank you, ma'am, for all. As a family, you are all here. And I have been telling in an earlier meeting also, Buldana people are the warriors. They are behind the Commander Ashok Rawat ji. As such, the pension movement has started from Buldana. We have to say the capital of India for welfare of pensioners is Buldana. So thank you very much, Mr. Commander ji, for leading us, for getting a better pension to save the lives and lives of the pensioners, CPS 95 pensioners. See what we are asking for. We are asking our money. What government has taken, what EPF has taken, 417 rupees, 514 rupees, 1250. They have been taking it from us and they are giving a meager pension. And they are telling we don't have money. They have huge funds. आज के लिए 6 लाख करोड़ कॉर्पस है. कॉर्पस पे इंटरेस्ट what do you call in Hindi sir? Interest 40,000 40,000 करोड़ इंटरेस्ट आ गया per year. Biyaj. Whereas they are giving per year for pensioners, including disbursement, it is 20,000 crores only. Actual pension they are giving only 13,000 crores. They are having huge money. They are diverting these funds to other schemes. They are taking pensioners' fund and they are giving it to others' money. We want that our money to be paid and utilized for the welfare of the pensioners. That is the only simple demand. And we want the government to see that we the senior citizens are taken care not as a separate people. We want senior citizens to be considered Indian citizens. As such, government is not bothered about senior citizens, especially of EPS 95. There are many government schemes. They have implemented many schemes to see that the senior citizens are being taken care, not for EPS pensioners. They are giving 3,000 rupees old age pension for people who have not contributed anything to the EPS 95, whereas we all have contributed. And even recently also you have seen, so much of money is there, they were totally diverting. And amount which was not taken into account also, like it was in inoperative account, around 54,000 crores was there. That also they have diverted it to senior citizen fund. But not even a single rupee has come to pensioners. Let us all give him a very good round of applause, because everyone has got very strong belief and definitely he is going to achieve. So based on this thinking in their mind, many groups just has joined us recent past also, and we are very confident and that success, the struggle what we are doing it, we are going to taste the successfully in the near future. So let us all wait patiently, and having organized this kind of show in all India level, and it is immense pleasure and for us also, and Mr. Balaji has covered almost most of the points, but anyway nothing to say further on this, and let us all pray for success in the near future. Thank you very much for the opportunity given to me. Thanks a lot. साहेब आणि आमच्या महाराष्ट्र की आपण सर्व राऊसाहेबांच्या पाठीमागे राहावं. राऊसाहेब आगे बढ़ो, राऊसाहेब आगे बढ़ो, सिंग साहब आगे बढ़ो, आंबेडकर साहेब आगे बढ़ो, आंबेडकर साहेब आगे बढ़ो. ठीक है, धन्यवाद. आए हैं पूरे हिंदुस्तान से. आज उन सभी को मेरा वंदन, उनको भी मेरा
बहुत बहुत नमन। आज अभी आने वाले 15 अगस्त को हमारे देश की 75वीं सालगिरह स्वतंत्रता की है। इस 75वीं सालगिरह पर 75 के एवरेज उम्र के लोग 75 लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये हमारे स्वतंत्रता के लिए भी एक प्रकार का दुख भरी बात है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं, जो भी इस देश के धुरीण हैं, जो इस देश को चलाते हैं, जो इस देश की व्यवस्था देखते हैं, उन सभी बड़े नेताओं को मैं इस मंच से प्रार्थना करूंगा कि 75वीं सालगिरह पर हम लोगों की मांगे पूरी करके हमें उपकृत करें। और महंगाई भत्ता हमें कम से कम मिलना चाहिए। हमें मेडिकल फैसिलिटीज पति पत्नी को मिलनी चाहिए। अच्छी फैसिलिटी और मुफ्त फैसिलिटी होनी चाहिए। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में 4 अक्टूबर 2016 को जो निर्णय हमारे पक्ष में दिया है उसे लागू करें और ईपीएफओ ने जो उसमें अड़ंगा डाला है वो दूर करें। फिर चौथी हमारी मांग है, जो लोग इस देश के कामगार जो स्कीम में नहीं लाए गए उनको लाया जाए। क्या आप जानते हैं हम 70 लाख लोग रिटायर्ड है, 6 लाख करोड़ लोग इसमें हर महीने अंशदान करते हैं और 19.33 करोड़ 33 लाख लोग इस पूरे समाज में, मतलब भारत में एक श्रमिकों का समाज है जो देश के इंडस्ट्री में काम करता है। अगर सरकार इन सभी लोगों का इस स्कीम में शामिल करके इस पर गारंटी लेके और ये फंड को बढ़ाए तो विश्व का ये सबसे बड़ा फंड होगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी उनके सामने अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ना देखते हुए ये ब्यूरोक्रेट जो है उसको तोड़ने में लगे हैं। आज 20 करोड़ लोग तकरीबन अगर कंट्रीब्यूशन करके फंड बनाते हैं तो वो देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा फंड होगा और इसमें देश की प्रगति होगी। लेकिन अंधे ब्यूरोक्रेट वो नहीं देख सकते और उनको हम बता रहे हैं कि इसको आप इस पर सीरियस विचार करें। हमारा दुख ये है कि हमने पैसे भरने के बाद हमें पेंशन नहीं है, जबकि एमएलए एमपीज ने कोई धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं किया, एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उनको 3-3, 4-4 पेंशनें मिल रही है। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? आज पुलिस के कुत्तों को 3000 पेंशन है। आज वृद्धापकाल की पेंशन हरियाणा सरकार 2500 रुपए दे रही है। तो 2 वृद्ध अगर एक घर में रहते हैं तो बिना कंट्रीब्यूशन के 5000 रुपए लेके जाते हैं। पर हमने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनके नसीब में सिर्फ ठोकरे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने अंशदान किया उनका सम्मान होना चाहिए, उनको एक अच्छी खासी पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार बाकी स्कीमों में कंट्रीब्यूशन करती है। सरकार श्रमयोगी मानधन योजना में 100% कंट्रीब्यूशन करती है। अगर कोई 100 रुपए भरता है तो 30 साल बाद उसको 3000 पेंशन का ऐलान सरकार ने किया है। तो हमने 541 भरे हैं, हमको कितना मिलना चाहिए? जो आज 1250 भर रहे हैं उनको कितना मिलना चाहिए? ये इसका संतुलन और इसकी जो कंपैरिजन है इसकी तुलना सरकार ने करनी चाहिए। कि आप ये नहीं कर सकते कि एक पेंशन स्कीम में आप कितना भी दो और दूसरी पेंशन स्कीम को लंगड़ा करो। हमने जिन्होंने काम किया है और पैसे भी दिए तो हमें अपना हक मिलना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा 6.5 लाख करोड़
आपके पेंशन फंड में जमा है, हर साल उसमें 90,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है और हर साल इस पर का ब्याज 60 से 65,000 करोड़ है। और अब तक इस नालायक ईपीएफओ ने, इस हरामखोर ईपीएफओ ने अब तक जो पैसे आपको दिए हैं 95 से लेके अब तक सिर्फ 86,000 करोड़ दिए हैं। मतलब आपके ब्याज का 1.5 साल का ब्याज 25 सालों में बांटा है। इन लोगों को ना कोई संवेदनशीलता है और राजनेता उनको भी उन्होंने देखना चाहिए कि ये अन्याय है। ये जो हमारा स्वतंत्रता का 75वां वर्धापन दिन है उस पर ये अन्याय दूर होना चाहिए। ये मैं सरकार से अपील करता हूं। सब लोग रामलीला ग्राउंड में जमा होंगे सुबह 10 बजे। कितने बजे? सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड में आना है और वहां पर बड़ा प्रदर्शन करना है। और यहाँ पर आज आप लोग अपने प्रवास में, यात्रा में थक गए होंगे। आप लोग अभी घर जा सकते हैं मेरे भाषण के बाद, और जो लोग अनशन पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, ठीक है। और पुलिस का बहुत दबाव है। पुलिस का दबाव ये है कि पहले तो हम जब ईपीएफओ के ऑफिस के सामने अनशन करने लगे, वहां पर बहुत सारे पुलिस आए, हमारे पोस्टर छीन लिए, हमारी गद्दियां छीन ली। फिर उसके बाद भी हमने अनशन वहां पे जारी रखा और उसके बाद आज यहाँ पर भी बहुत दबाव है। वो कहते हैं कि आपको रात को नहीं ठहरने देंगे, लेकिन हम अपना दबाव से नहीं झुकेंगे और जो अनशन कर रहे हैं वो अनशन करते रहेंगे। आप लोग